Hello everyone, hope you all are doing good. This is Amandeep. Welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to cover question number 1 and question number 2 of exercise 2.2 of class 9th NCERT. The chapter name is polynomials. In the previous video we have discussed the concept zeros of the polynomial, and also we have discussed exercise 2.1. If you want you can see that video, but in this video we are going to cover the question number 1 and question number 2 only. So we will start with question number 1. Find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3. We have to find the value of this polynomial at first part is x is 0, second part is x is minus 1, and third part is x is equals to 2. So we will solve one by one. हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है इन सभी x की वैल्यूज के लिए, राइट? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है. हमें पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, राइट? तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं हम. फर्स्ट पार्ट में हमें x की वैल्यू को 0 पुट करना है. देन p0 विल बिकम, आप x की जगह पे 0 पुट कीजिए. 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर प्लस 3. जहाँ जहाँ पर x था हमने उस जगह पर 0 पुट कर दिया है, राइट? तो ये वाली वैल्यू, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, ये वाला टर्म भी 0 हो गया, बचा सिर्फ 3. So at x is equals to 0, p0 is 3, right? Now let's move to the second part. In the second part we have to put the value of x as minus 1. Then p minus 1 will become 5 into minus 1 minus 4 into minus 1 square plus 3. Now we will solve this equation. This will become minus 5. The square of minus 1 is 1. 1 multiplied with minus 4 is minus 4 plus 3. This will become minus 9 plus 3, that is minus 6. So the value of p minus 1 is minus 6. इसी तरह से हमें थर्ड पार्ट सॉल्व करना है जहाँ पर हमें x की वैल्यू को 2 पुट करना है. आप एक बात का ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है इस पॉलिनोमियल की. किस किस पर? जब x की वैल्यू 0 होगी तब हमने निकाला, p0 3 हो गया. x की वैल्यू 1 जब पुट की तब p की वैल्यू आ गई minus 6. अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हम x की जगह पर 2 पुट करेंगे. लेट्स सी क्या आती है वैल्यू. Third part, in the third part the value of x is 2. Then p2 will become 5 multiply 2 minus 4 into 2 square plus 3. Now we will solve this equation. It will become 10 minus 4 into 4 plus 3, that is 10 minus 16 plus 3. In other words, we can say that 13 minus 16, that is minus 3. So the value of p2 is minus 3. हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही सॉल्व करना था. हमें x की वैल्यूज को पुट करके वैल्यू निकालनी थी पॉलिनोमियल की जो हमें गिवन था, तो हमने वही किया. Let's move to second question. Question number 2 says find p0, p1 and p2 for each of the following polynomials. Means हमें अब polynomials दिए जाएंगे और हमें इस पॉलिनोमियल की, जैसे आप फर्स्ट पार्ट देखोगे, इस पॉलिनोमियल में p0 निकालना है, p1 निकालना है, p2 निकालना है, राइट? किस तरह से निकालेंगे? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था उसी तरह से करेंगे. सबसे पहले p0 सॉल्व निकालते हैं. 0 निकालेंगे मीन्स हमें y की जगह पर 0 पुट करना है. तो यहाँ पर y की जगह जब 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1. आप क्लियरली देख सकते हो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आई 1.
नेक्स्ट हमें पुट करना है P1, दैट मीन्स नाउ वी हैव टू पुट y एज 1. तो 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1. तो इसे सॉल्व करने के लिए आप देखोगे 1 स्क्वायर इज 1, माइनस 1 प्लस 1, तो ये 1 कैंसिल हो गया, बचा 1, राइट. अब हम पुट करेंगे p की जगह y की जगह पर 2, दैट मीन्स वी विल फाइंड p2. p2 what will it become? 2 square minus 2 plus 1, that is 2 square is 4, 4 minus 2 plus 1. 4 plus 1 is 5, 5 minus 2 is 3. So the value of P2 is 3. आई होप आपको ये समझ में आया. इसमें अभी कुछ भी नहीं, जो भी पॉलिनॉमियल गिवन है उसमें पहले P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है इन सभी पार्ट्स में. सो लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमें जो पॉलिनॉमियल दिया गया है उसमें वेरिएबल है t. सो pt इज इक्वल्स टू 2 प्लस टी 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब. अब हमें t की जगह वैल्यूज पुट करनी है एज 0, 1 एंड 2. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम t की जगह 0 पुट करेंगे. सो p0 विल बिकम 2 प्लस 0 प्लस 2 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, राइट. तो यहाँ से आप देखो क्लियरली ये तो 0 है ही, ये टर्म 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, वो भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, तो बचा सिर्फ 2. सो P0 इज 2. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P1, दैट मीन्स वी हैव टू पुट T1. 2 plus 1 plus 2, 1 square minus 1 cube, right? It will become 3 plus 2 minus 1. 5 minus 1 is 4. Next we have to find the value of P2. Then now we will put the T as 2, right? 2 plus 2 plus 2, 2 square minus 2 cube. It will become 4 plus 2 into 4 minus 8, because the value of 2 cube is 8. 2 2s are 4, 4 2s are 8, right? This will become 4 plus 8 minus 8. These two 8 will be cancelled and the value of P2 is 4. Let's move to the third part. In the third part, Px is given to us as x cube. Now we have to find all the three values, that is P0, P1 and P2. So P0 will become 0 cube, means 0 cube is 0, right? Next is P1. We have to put x as 1, right? 1 cube is 1. And third P2, now we have to put the value of x as 2. So 2 cube. 2 cube means 2 multiply 2 multiply 2. That is 8. ये तो बहुत easy था. Let's move to the fourth part. Fourth part में हमें polynomial दिया गया है. Px is given to us as ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में है x minus 1 and सेकेंड ब्रैकेट में है x plus 1. एक बात आप यहाँ पे क्लियर रखिए, जो भी ब्रैकेट्स में दो वैल्यूज गिवन हो तो ये आपस में अगर बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा. ओके, तो सबसे पहले हम P0 की वैल्यू फाइंड करेंगे. P0 इज x की जगह अब आपको 0 पुट करना है. 0 minus 1, 0 plus 1, right? 0 minus 1 is minus 1 into 0 plus 1 is 1, तब इसकी वैल्यू आ गई -1. नेक्स्ट पार्ट में हमें पुट करना है x की जगह पर 1. 1 minus 1 into 1 plus 1. 1 minus 1 is 0. 0 का अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आएगा. थर्ड पार्ट में हमें x की जगह पुट करना है 2. 2 minus 1, 2 plus 1, right? 2 minus 1 is 1 and 2 plus 1 is 3. 3 ones is 3. तब P0 की वैल्यू आई -1, P1 की वैल्यू आई 0 and P2 की वैल्यू आई 3.
So in this video we have discussed question number 1 and 2. In the next video we will discuss question number 3 and question number 4 of the same exercise, that is exercise 2.2. If you like the video, give it a thumbs up and also share it with your friends and those who need help in maths. And also, if you have not subscribed my channel yet, go and subscribe it now. Thank you so much.